Hello students, this is the video lecture of single phase induction motor in which we will study about the shaded pole motor. Shaded pole, that is the speed phase starting method. Okay, now इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन है इस shaded pole मोटर का, ओके, उसमें स्टेटर जो होता है सैलिएंट पोल होता है. सैलिएंट यानी कि उभरा हुआ, जिससे फेस से हमारा नाक उभरा हुआ है. फैन का जो आपका है सेंटर से फिन्स उसका ब्लेड वगैरह उसका जो है वो उभरा हुआ है. ओके, देन दिस इज द सैलिएंट पोल. ओके, सैलिएंट पोल. रोटर जो है वो स्क्वायरल केज रोटर है, लाइक ऑल इंडक्शन मोटर. ओके, नाउ इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्लॉटिंग करते हैं और इसके स्मॉल पार्ट पे एक कॉइल, सिंगल टर्न कॉइल को बाइंड करते हैं. दैट कॉइल इज कॉल्ड shading coil. This is of single turn. Okay, इसी तरह हम लोग इसको भी हम लोग करते हैं. ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जो हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट. दिस इज द डॉट, यानी कि करंट इधर से निकल रहा है लाइक दैट, इस तरह से निकल रहा है. ओके, इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा ये इस तरह से आएगा. ओके, तो ये फ्लक्स इस तरह से आता है. तो एक्चुअली शेडिंग कॉइल, दैट इज द सिंगल टर्न ऑफ कॉपर कॉइल विच इज फिटेड ऑन द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सैलिएंट पोल. शेडेड पोल, पोल रिलेटेड विद द शेडिंग कॉइल. दिस इज द शेडेड पोल एंड दिस इज द अनशेडेड पोल. जहां तक एक रिंग बना हुआ है, दैट इज द शेडेड पोल एंड दिस इज द अनशेडेड पोल. ओके, नाउ मेन वाइंडिंग अल्टरनेटिंग फ्लक्स. हम इसमें जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाएंगे तो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा. वो फ्लक्स जब प्रोड्यूस करेगा, ओके, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ट्रांसफार्मर एक्शन क्या कहता है, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द शेडिंग कॉइल. ओके, देन phi equal to phi m sin omega t. ओके, एंड ESC equal to minus d phi m dt, ओमेगा phi m sin omega t. तो इससे एक चीज क्लियर है, मैंने लिखा हूं मेन वाइंडिंग अल्टरनेटिंग फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ ESC इन द शेडिंग कॉइल बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन. अब ये इसमें जो शेडिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा विच विल बी 90 डिग्री लैग्स विद द अल्टरनेटिंग फ्लक्स phi m. ये हमारा phi m डिफरेंस लिए हुए जिसे ट्रांसफार्मर लेते हैं, इससे हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री लैग करेगा ESC. ओके, नाउ अब ये ESC क्या करेगा, इस कॉइल में एक करंट को फ्लो करवाएगा. अब ये डिपेंड करता है कि इस कॉइल का इम्पीडेंस कितना है. ओके, ये तो श्योर है कि ये लैग होगा बिकॉज दिस इज द कॉइल, देन दिस इज ऑफ इंडक्टिव नेचर. ओके, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ लैग फ्रॉम द ESC, ओके, दैट इज थीटा SC, ये डिपेंड करता है कि इस कॉइल का इम्पीडेंस कितना है. ओके, तो हम लोग कुछ एंगल मान लिए थीटा SC, तो इससे कुछ एंगल से ISC हमारा क्या हो गया, लैग कर गया. तो ISC लैग कर गया. ओके, अब इस ISC के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फ्लक्स होगा. ऑफ कोर्स वी नो दैट व्हेनेवर देयर इज करंट कैरिंग कॉइल then there must be the magnetic flux. ओके, तो उसके द्वारा जो फ्लक्स आएगा वो उसी के फेज में होगा. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं phi equal to NI by reluctance. करंट जिस फेज में होगा उसी फेज में हमारा phi होगा, तो इसी फेज में phi आ गया. अब यहां से जो फ्लक्स आ रहा था phi m, ओके, अब यहां से जो फ्लक्स आ रहा है दिस इज द phi SC. तो ये phi SC और ये phi m दोनों का फेजर सम क्या हो गया, phi SP, यानी कि टोटल फ्लक्स जो इन दोनों को जोड़ के हो रहा है, ओके, दैट इज द phi SP. दिस इज द फेजर सम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. एंड हेंस ISC which lags ESC by an angle theta SC, ISC produces phi SC which is in phase with the ISC. Okay, and phasor sum of phi m and phi SC gives phi SP, and phi SP equal to phi SC plus phi m. Okay, now अब हम लोग फेजर डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. phi m
इससे लैग किया 90 डिग्री ESC, ESC से लैग करेगा ISC थीटा SC एंगल के द्वारा, ये इसे 90 डिग्री को लैग करेगा। ऑफ कोर्स यू नो अबाउट द ट्रांसफार्मर, ओके, अल्टरनेटिंग फ्लक्स से EMF इंड्यूस हो तो 90 डिग्री से लैग करेगा, ओके, दिस वे। और इस ESC से ISC कुछ एंगल से क्यों लैग करेगा, बिकॉज वो कॉइल के इंपीडेंस पे डिपेंड करेगा कि उस कॉइल का कितना इंपीडेंस है, ओके। देन ये थीटा SC लैग करेगा ISC से phi SC सीरीज में क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। अब ये phi SC और ये phi इन दोनों का फेजर सम क्या हो गया, phi SP, दैट इज शेडेड पोल फ्लक्स, शेडिंग पोल फ्लक्स, ओके। नाउ अब इस फेजर डायग्राम में एक चीज क्लियर है, phi m लीड्स द phi SP, phi m लीड्स द phi SP, यानी कि phi m का जो है मैक्सिमम वैल्यू पहले आएगा एज कंपेयर टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ phi SP, ओके। यहाँ लिख दिया मैंने, phi m leads phi SP, hence phi m reaches its maximum value first and after some time phi SP reaches its maximum value। तो जिसके द्वारा पहले मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसके द्वारा पहले टॉर्क लगेगा, ओके। तो उसके पहले यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क जो प्रोवाइड करेगा वो phi m के द्वारा प्रोवाइड होगा, ओके। अब ये चूंकि ये लीड कर रहा है, ये लैग हो रहा है, तो अब जो रोटेटिंग फ्लक्स हो रहा है ये इधर से phi m से phi SC की हो जाएगा, यानी कि जो टॉर्क लगेगा, ओके, वो phi m से phi SP, यानी कि ये अनशेडेड पोल से शेडेड पोल, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका ये होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये RMF इज प्रोड्यूस्ड व्हिच रोटेट्स द मोटर फ्रॉम अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल, ओके। तो यहाँ पे जो फ्लक्स लीड करेगा उसके द्वारा स्टार्टिंग टॉर्क होगा, और जो फ्लक्स लैग करेगा उसकी वो डायरेक्शन होगा, यानी कि RMF का जो डायरेक्शन होगा, RMF क्यों प्रोड्यूस होगा, बिकॉज phi m और phi SP के बीच में कुछ फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट है तो कौन लीड कर रहा है, ओके, उस एक्सिस से इस एक्सिस की ओर हमेशा मूवमेंट होगा, यानी कि एनी मोटर रोटेट्स फ्रॉम द लीडिंग फेज एक्सिस टू लैगिंग फेज एक्सिस ऑलवेज, ओके। तो लीडिंग फेज एक्सिस phi m है और लैगिंग फेज एक्सिस phi SP है, then it rotates from the pole producing phi m to the pole producing phi SP। तो ये अनशेडेड पोल phi m प्रोड्यूस कर रहा है और शेडेड पोल phi SP प्रोड्यूस कर रहा है, then it rotates, its direction of rotation is from unshaded to shaded, क्लियर है। नाउ अब क्या है, ओके, एप्लीकेशन देख सकते हैं, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द स्मॉल डिवाइसेस लाइक द इलेक्ट्रिक फैन, डोमेस्टिक फैन, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, ब्लोअर, हीटर etc, ओके। और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, बहुत सस्ता है ये, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, 20 to 50%, और पावर रेटिंग भी इसका 40 वाट है। इसको आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, दिस इज द स्क्वायरल केज रोटर। अब चूंकि phi m जो है वो हमारा अल्टरनेटिंग है, ओके, ये phi m अल्टरनेटिंग है, तो इसको हम लोग 3 रीजन में बांटते हैं, ओके। ये phi m यहां से यहां तक जो है phi इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे phi m का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, यहां से यहां तक जो है phi m डिक्रीज कर रहा है, ओके। नाउ phi किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, इसके द्वारा, ये phi आया, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कॉइल रिंग है, ओके। अब ये phi आया, दिस वन। अब ये phi m क्या हो रहा है, पहले रीजन में ये बढ़ रहा है, तो phi m बढ़ रहा है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको क्या करेगा, उसके द्वारा जो फ्लक्स होगा उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा, किस रूल के द्वारा, लेंज लॉ के द्वारा। तो लेंज लॉ के द्वारा, यानी कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या चाहेगा, उसको घटा दे, तो इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा सो दैट कि इसके द्वारा जो फ्लक्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये इस रीजन में फ्लक्स को क्या करेगा, घटा देगा। जब फ्लक्स को घटा देगा तो फ्लक्स का जो डेंस रीजन होगा
इधर ज्यादा होगा, इधर क्या होगा, लाइट रीजन होगा। एंड हम लोग जानते हैं कि अगर जिधर डेंस रीजन है तो डेंस रीजन से आपका जो है लाइटर रीजन है स्मॉलर रीजन की ओर टॉक लगता है, यानी कि इधर हाइयर फ्लक्स है, यहाँ ज्यादा फ्लक्स, इधर कम फ्लक्स है। कम फ्लक्स क्यों है, क्योंकि सेटिंग कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो उसको क्या करेगा, ओपोज करेगा। तो यानी कि यहाँ पे नेट फ्लक्स जो अगर हम लोग देखना चाहें, ओके, अगर हम लोग ओवरऑल नेट फ्लक्स देखना चाहें, देन इट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स द अनसेटेड पोल। नाउ अब इन केस 2, अगर ये 5 जो है मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी कि उस कांस्टेंट वैल्यू पे एज्यूम कर रहा है, तो चूंकि ये कांस्टेंट है इसमें ईएमएफ इंड्यूस 0, ईएमएफ इंड्यूस 0 तो करंट भी 0, करंट भी 0, तो उसके द्वारा फ्लक्स जो है वो phi SC क्या होगा, वो 0 होगा। देन दिस इज द यूनिफॉर्म फ्लक्स, यूनिफॉर्म फ्लक्स। तो टोटल हम अगर यूनिफॉर्म फ्लक्स देखना चाहें तो रिएक्टेंट उसका कहां पे आएगा, सेंटर पे आएगा। पहले था ये अनसेटेड पोल की तरफ, अब इधर शिफ्ट हुआ सेंटर की ओर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है, तो इसमें फ्लक्स घट रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी कि इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ इंड्यूस के कारण उसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हमारा कॉइल क्लोज है, करंट फ्लो करेगा तो उस करंट के द्वारा जो है ओके उसमें फ्लक्स आएगा। अब करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा सो दैट कि जो भी फ्लक्स आए, क्योंकि ये फ्लक्स घटने के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ये फ्लक्स इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसके फ्लक्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, यानी कि ये इसकी डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इधर डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी इधर, तो इधर। आप देख रहे हैं पहले ये अनसेटेड पोल की तरफ, फिर सेंटर पे, फिर सेटेड पोल की तरफ, तो फ्लक्स किधर मूव कर रहा है, अनसेटेड टू सेटेड, हेंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम अनसेटेड पोल टू सेटेड पोल। हाँ, अगर इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करना है ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, इधर हम एक और स्लॉटिंग कर देते हैं, इधर भी एक स्लॉटिंग कर देते हैं ओके, और जिधर रोटेट करना है यहाँ भी एक कॉइल हम लोग करते हैं ओके, जिधर रोटेट करवाना है मान लेते हैं अनसेटेड पोल टू सेटेड पोल रोटेट करवाना है, तो इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो अनसेटेड टू सेटेड होगा। अगर आपको सेटेड टू अनसेटेड फ्लो करवाना है तो इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो अनसेटेड टू सेटेड हो जाएगा ओके, दिस वन ओके। देन दिस इज द सेटेड पोल मोटर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे ओके, थैंक यू।